बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बाखबर करूं, ये वीडियो आपको थोड़ी सी बोर लग सकती है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भी होगी, इसलिए मैं पहले से बता दूं, दोस्त देखना चाहते हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फेड के मतलब बताऊंगा। फेड जब जब रेट कट करते हैं मार्केट ऊपर क्यों जाती है, और फेड जब रेट कट करने के बाद कुछ ऐसी बयानबाजी करता है तो मार्केट बजाय ऊपर जाने की नीचे क्यों आती है, आखिर ये कौन सी रीजन है। मैं कुछ माजी की बातें भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप जब भी फेड रेट कट करे या ना करे या कम करे या ज्यादा करे, खुद से प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, आजकल हर इन्वेस्टर के ज़हन में बस एक सवाल है कि फेड रिजर्व ने रेट कट तो कम कर दिया, मगर इसका असर क्या सोने और चांदी पे पड़ेगा? क्या रैली अब खत्म हो चुकी है या फिर असल तेजी अभी आना बाकी है? क्योंकि दोस्तों, हमने देखा कि जब जब इंटरेस्ट रेट यानी फेड रिजर्व की जानिब से इंटरेस्ट रेट को कम किया तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट में इसका रद्द-ए-अमल देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैलेटाइल यानी कि सबसे ज्यादा जो हमने असर देखा वो सोना और चांदी इन दोनों मार्केट में देखा। लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो इस बार हमें कहानी कुछ अलग ही लग रही है। लोग समझ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में जो रैली थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन मार्केट को देखें तो मार्केट हमें कुछ और ही बताती है। आज हम आसान अल्फाज में समझते हैं कि फेड के रेट कट का मतलब क्या होता है और एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मार्केट में अभी बुल रन यानी मार्केट में तेजी अभी शुरू हुई है। फेड रिजर्व यानी कि अमेरिका का मर्कजी बैंक इंटरेस्ट रेट तय करता है। ये वो रेट होती हैं जिसपे बैंक्स कंपनियां कर्ज लेती है। जब फेड रेट को कम करता है तो इसका मतलब होता है कि कर्ज लेना कंपनीज और लोगों के लिए ज्यादा सस्ता हो चुका है दोस्तों, जिससे माशियत में बेहतरी यानी कि लोग पुरजोश अंदाज में सरमायाकारी करते हैं। मगर जब निजाम में पैसा ज्यादा होता है तो इसकी कीमत कम होना शुरू होती है। यहाँ पे एक मिसाल ऐड करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। दोस्तों, तो सब्र करें, जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो इसकी कीमत जो है ना वो कम हो जाती है। इस तरह जब अमेरिकी डॉलर की मकदार बढ़ जाती है तो डॉलर कमजोर होना शुरू होता है, और तारीख के मुताबिक जब भी डॉलर कमजोर हुआ सोना और चांदी इनके रेटों में हमने जबरदस्त तेजी देखने को मिली। थोड़ा सा माजी में क्यों जाएं, अभी थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने मार्केट को देखा, क्या 42 क्या 43 मार्केट आसानी से अबूर किया। दोस्तों, अब चलते हैं 2024 के अक्टूबर और नवंबर के वक्त की तरफ, जब ऐसी सूरत देखी गई जो कि हमने अभी देखी। इस वक्त सोने के दाम जबरदस्त तरीके से गिरे थे। लोग घबरा गए थे कि मीडिया ने शोर, यहाँ तक कि मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था कि गोल्ड की कीमत जो है ना अपनी मतलूबा हद से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। अब मजीद ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। आम सरमायाकार डरने लगे, सोना बेचने लगे ताकि मुनाफा निकाल कर नीचे से दोबारा से बाइंग करें। लेकिन आपको बता दें, जो चीजें इन्हें करवट लग रही थी वो दरअसल एक सुनहरी मौका था, और ये बात सिर्फ मरकजी बैंक की समझे इंस्टीट्यूट। जब आम लोग सोना बेच रहे थे उस वक्त दुनिया के सेंट्रल बैंक जैसा कि चीन, भारत, रूस, जनूबी कोरिया खामोशी से सोना खरीद रहे थे। लेकिन बता दूं कि 2024 के अक्टूबर और नवंबर में मरकजी बैंकों ने रिकॉर्ड मकदार में सोना खरीदा। अगर बात करें जनूबी कोरिया की, जिसने 2013 के बाद कभी भी सोना नहीं खरीदा था, इस बार अपने ज़खायर में सोने को शामिल किया। ये सब जानते हैं कि ये वक्ती करवट है, असल कहानी अभी शुरू हुई है। यही फ़र्क होता है खौफ और दूर अंदेशी में। जहां आम सरमायाकार घबराहट में बेच देते हैं, वहीं बड़े अदारे पुरसुकून अंदाज में वहां पे खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि आखिर सेंट्रल बैंक सोना क्यों खरीद रही हैं? इसका सीधा जवाब है कि उनका डॉलर पे एतमाद अब खत्म होता दिखाई देता है। अमेरिका का कौमी कर्जा 38 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ चुका है, जो 2030 में ये अंदाजा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट कि 50 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। जब कर्जा इतना बढ़ जाए तो हुकूमत के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो टैक्स बढ़ाओ, नया पैसा छापो। फेड रिजर्व ने पहले ही इशारा दे दिया है कि 2026 तक वो अपनी बैलेंस शीट बढ़ाएंगे, यानी दोबारा नोट छापने का अमल शुरू करेंगे। जब नए डॉलर छपेंगे तो पुराने डॉलर की कीमत गिरेगी
और फितरी तौर पर सोना और चांदी की कदर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू होगी। इसलिए मरकज़ी बैंक अमेरिकी खजाने के बॉन्ड बेचकर सोना जमा कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोना पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और फिर ये गिरेगा, जैसे ही 1980 और 2011 में हमने देखा। आइए इन दोनों सन को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले 1980 की बात करें तो अमेरिका महंगाई में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। फेड के चेयरमैन पावेल अकरम, जो उस वक्त के फेड चेयरमैन थे, उन्होंने महंगाई को काबू पाने के लिए इंटरेस्ट रेट 20% तक इजाफा किया। जब रेट इतने ज़्यादा हुए तो लोगों ने सोना बेचकर बैंक डिपॉजिट में पैसा लगाना शुरू किया, क्योंकि वहां से 15 से 20% मुनाफा मिल रहा था। इसलिए लोगों ने सोने से पैसा निकाला, क्योंकि बैठे बैठे अगर आपको 15 से 20% इंटरेस्ट रेट मिले, प्रॉफिट मिले, तो लोग क्यों सोने में जाएंगे, जो कि बहुत रिस्की एसेट है। अब फिर हमने देखा कि 2011 में जब 2008 के माली बहरान के बाद फेड ने पहला पैसा छापा, सोना $1900 की फी औंस की हद तक पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही मौशत संभलने लगी, फेड ने रेट कट बढ़ाना शुरू किए तो सोना वापस 5 से 600 अमेरिकी डॉलर गिरा था। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि 1900 से 1300 तक वापस आ चुका था। मगर आज की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज फेड रेट्स बढ़ा नहीं रहा बल्कि काम कर रहा है, जबकि महंगाई अभी भी बहुत ज़्यादा है। यानी हकीकी इंटरेस्ट रेट मनफी हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो तरीक़ गवाह है कि सोना और चांदी दोनों तेज़ी से बढ़ते हैं। अब अमेरिका का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि वो ज़्यादा रेट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर रेट्स ऊंचे रहे तो इनका सूदी खर्च और बढ़ेगा। इसलिए फेड पर दबाव है कि रेट्स कम रखे ताकि मईशत को सहारा दिया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रंप और फेड चेयरमैन जेरम पोल पर दबाव डाल रहे हैं कि रेट्स को कम करो, वरना इन्हें हर बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब रेट्स कम होंगे तो डॉलर मज़ीद कमज़ोर होगा और यही कमज़ोरी सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर लेकर जाएगी। लिहाजा जब भी आप सुने कि फेड ने रेट कट कम किए हैं तो समझ लीजिए कि डॉलर कमज़ोर हुआ और सोना चांदी मजबूत। सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रही हैं, रिटेल इन्वेस्टर वापस मार्केट में आ रही हैं और ये रैली अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि इसका आगाज़ हो चुका है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।